नमस्कार साथियों, जय माता दी। आज नवरात्रों के विशेष पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। और अष्टमी नवमी को लेकर तमाम तर्क चल रहे हैं, विसंगतियां हैं, लोगों के विचार अलग अलग हैं। कोई कह रहा है नवमी आज मनाएं, कोई कह रहा है अष्टमी मनाएं, आज व्रत रखें या ना रखें। इन सब बातों पर चर्चा जब मैं 2 दिन से सुन रहा हूं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फेसबुक माध्यम से हम लोग चर्चा करें और इन सब चीजों को जनता के बीच में लाया जाए और वास्तविकता क्या है ये सब चीजें सामने आए। तो मेरे साथ प्रकांड विद्वान आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी मौजूद हैं। भारत समाचार के साथ अभी इनका डिबेट भी हुई थी, चर्चा हुई थी और अब फेसबुक लाइव के माध्यम से वो जनता के बीच में दर्शकों को, भक्तों को ये विस्तार से बताएंगे। और मैं कुछ सवाल भी यहां से पढ़ूंगा और उनसे प्रश्न भी करूंगा कि आखिरकार अष्टमी कब है, नवमी कब है, क्यों विवाद है। लकी गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल शर्मा जी, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रितिका जी हैं, आप सभी का धन्यवाद। और जो दर्शकों के कमेंट आते जाएंगे मैं पढ़ के बताता जाऊंगा। विशाल शर्मा जी, तो सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मैं जय माता दी, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। मित्रों, संशय दूर करने के लिए हम लोगों ने ये एक कदम उठाया है कि हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, शारदीय नवरात्रि के इस पुण्य पर्व पर जो व्रत रखते हैं, व्रत को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं आपको बता दूं, आज सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों का मिलन हो रहा है। 12:32 तक सप्तमी तिथि है, उसके पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि अगले दिन 12:कुछ तक रहेगी, 12:07 तक रहेगी 11 तारीख को कल। उसके पश्चात दूसरी तिथि का उद्गम हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि नवमी का व्रत कल है, अष्टमी का व्रत कल है, सप्तमी का व्रत आज है। ये जो कंफ्यूजन है वो दूर करना है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए सवाल भी लोगों के इसी तरह के आ रहे हैं। कोई पूछ रहा राम नवमी कब की है। एक अनुज तिवारी जी हैं, ये कह रहे हैं अष्टमी और नवमी कब है। राहुल शर्मा जी भी जुड़े हैं, जय माता दी, पिंकल यादव, ये तमाम जो दर्शक हैं देख रहे हैं। तो इन सबके प्रश्न यही है कि अष्टमी नवमी कब है। कोई जो अष्टमी का व्रत रख के नवमी का पारायण करे तो कब करे, और जो नवमी का व्रत रखते हैं तो वो पारायण कब करें। तो ये सब चीजें विस्तार से आप समझाने का प्रयास करें, जो दर्शक हैं वो समझें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अष्टमी और नवमी दोनों का व्रत कल ही रखा जाएगा। यदि किसी ने व्रत रख लिया है तो फिर उसको विराम नहीं करना है। रखा हुआ व्रत छोड़ा नहीं जाता, फिर वो व्रत मान्य होता है। शास्त्रों के नियम के अनुसार सप्तमी और अष्टमी दोनों के मिलन में अष्टमी तिथि के व्रत को विशेष मान्यता नहीं दी गई है। नवमी और अष्टमी दोनों तिथियों के मिलन को मान्यता दी गई है। आज सप्तमी का व्रत है, कल अष्टमी का व्रत और नवमी का व्रत दोनों एक होंगे। आज मध्याह्न काल में 12:32 से अष्टमी लग जाएगी और कल 12:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि 12 तारीख को 10:56 तक रहेगी। तो अष्टमी और नवमी दोनों का व्रत कल ही रहेगा। और किसी भी व्रत का पारायण, तो पारायण आप देख लीजिए, व्रत जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उसकी तिथि का जब विराम होता है तभी उसका पारायण होता है। परंतु नवरात्रि में ये नियम है कि कन्या पूजन के पश्चात हम व्रत खोल लेते हैं। एकादशी के व्रत में अगले दिन का वेट करते हैं कि अगले दिन सुबह प्रातः स्नान पूजन के पश्चात व्रत खोलेंगे। परंतु नवरात्रि में कन्या पूजन और हवन का महत्व विशेष है, इसलिए आप अष्टमी नवमी का व्रत कल रखें और शाम के समय आप सूर्य अस्त के पश्चात, यानी जो गोधली वेला होती है, उसमें आप अपने व्रत को विराम करें। प्रातः कन्या पूजन करें, आप यज्ञ हवन करें, पूरे दिन व्रत रहें और संध्या कालीन अपने व्रत को पारायण करें।
यदि अगर कोई व्यक्ति अगले दिन 10वीं को भी पूर्ण करना चाहता है तो प्रातः 10:56 तक नौमी ही रहेगी 12 तारीख को, तो आप उस दिन भी अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। इसलिए व्रत आप कल ही रहें, अष्टमी और नौमी दोनों। और जो आज व्रत रह लिए वो रख सकते हैं, जिन्होंने आज व्रत रख लिया है अष्टमी का, जी अष्टमी का, तो किसी भी व्रत को विराम नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। इसलिए आपका व्रत मान्य होगा। जाने या अनजाने में कोई भी सत्कर्म किया गया निष्फल नहीं होता। जैसे दीपक पे हाथ आप भाव से कुभाव से रख दें, हाथ जलेगा। इसी प्रकार भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भगवान का व्रत पूजन जब भाव से कुभाव से कैसे भी जाने में अनजाने में यदि कर लिया जाए तो उसका फल उत्तम ही होता है, उसके फल का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए जिन्होंने रख लिया है आप बिल्कुल संशय में न रहें, आपका अष्टमी का व्रत कल पूर्ण हो जाएगा। जिन्होंने नहीं रखा है वो कल ही रहें, अष्टमी और नौमी दोनों व्रत। जी तो क्या क्या पूजन की विधान है, छोटे रूप में किस तरह माँ को पूजा मैं जाएगा? आपको बता देता हूँ। महागौरी और सिद्धिदात्री दोनों माताओं को नारियल की बर्फी बहुत पसंद है। अपराजिता का पुष्प संभव हो तो, चंपा का पुष्प संभव हो तो, कंडेर का पुष्प संभव हो तो, सफेद गुलाब का पुष्प संभव हो तो माता को अर्पण अवश्य करें। यदि संभव न हो ये पुष्प तो आप लाल गुलाब का पुष्प भी माता को अर्पण कर सकते हैं। सफेद पुष्प माता गौरी को पसंद हैं और सिद्धिदात्री माता को लाल पुष्प पसंद हैं। भोग में आप नारियल की बर्फी के साथ पूरी, हलवा और काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। कन्या पूजन का सबसे विशेष महत्व माना गया है। हम पूजन और अग्यारी कर लें, उसके पश्चात हम कन्या पूजन करें। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाएं। कन्या की आयु 12 वर्ष लास्ट 13 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि रजो धर्म के पश्चात कन्या का पूजन विशेष श्रेयस्कर नहीं माना गया है। इसलिए गौरी रूप में कन्या का पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को बुलाकर पूजन करें। सबसे पहले चरण धोएं। चरण धोने के बाद उन्हें अपने अच्छे स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। उसके बाद उन्हें चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं। अगर माला है तो माला पहनाएं, वस्त्र है तो उन्हें चुंदरी, रूमाल कुछ भेंट करें। उसके पश्चात बैठाकर उन्हें हलवा, पूरी, चना और खीर का प्रसाद अर्पण करें। जब वो प्रसाद पा लें तो उसके बाद उनके मस्तक पर फिर से एक बार तिलक करें और कुछ दक्षिणा दें। और जो आपने जौ बोए हैं नवरात्रि पर, तो वो जौ जो है वही तो धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन होए। तो आपने भक्ति रूपी, शक्ति रूपी जो जौ बोए हैं, वो जौ दक्षिणा के साथ थोड़े थोड़े कन्याओं को जरूर दें। उस धन को देने से धन, धान्य, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में कभी हानि नहीं होगी। अगर वो कन्याएं आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं तो आप सत्य मानिए वो शक्ति स्वरूपा हैं, वो 9 देवियां हैं, सभी रूपों में आई हुई हैं। आपको अलग अलग रूप में सभी शक्तियां प्रदान करके जाएंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्याएं जब चली जाएं तो उसके पश्चात घर में झाड़ू न लगाएं, उसके पश्चात घर में वस्त्र न धोएं। थोड़े समय तक, घंटे 2 घंटे तक घर की सफाई न करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कोई अतिथि जाता है तो तुरंत घर की सफाई नहीं करते। देवी देवताओं के आगमन पर पहले सफाई की जाती है, बाद में नहीं। और मृत व्यक्ति के जाने के पश्चात घर की सफाई होती है। इसलिए शुभ शगुन को धारण करते हुए देवी की विदा करें। और जो आपने चौकी लगाई है, आपने जो घट स्थापन किया है, उसका 9वीं को विसर्जन नहीं होगा, वो 10वीं को विसर्जन होगा। 10वीं को भी 10:56 के बाद विसर्जन कीजिएगा। आप जो नारियल आपने रखा था घट के ऊपर, वो नारियल पहले भगवती के चरणों में रखकर उसे तोड़कर सभी को प्रसाद रूप में वितरण करें। घट में जो जल है
उस जल को अपने घर के सभी स्थानों में किंचित करें, छिड़कें। उसके पश्चात वो जो घट है, खाली घट को यदि आप रखना चाहते हैं तो सप्त धान्य या आप चने की दाल उसमें भरकर भी लाल वस्त्र से उसके मुख को बंद करके रख सकते हैं। अगली नवरात्रि तक उसके पश्चात उसे विसर्जन कर सकते हैं। यदि नहीं रखना चाहते हैं तो उस घट का आप बाद में विसर्जन कर दीजिए, खाली जगह या जल में। सबसे मेन है अब वो जो आपने बोए थे वो साक्षात भगवती का स्वरूप है। वो जौ आपको स्वच्छ जल में ही जल प्रवाह करने हैं। जितने जौ बचे हैं उसमें थोड़े से जौ और आपने गणेश गौरी बनाए होंगे, वो 2 सुपारी या लक्ष्मी गणेश का आपने सिक्का रखा हो, वो लाल वस्त्र में बांधकर जौ और सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रखिए, पूजा स्थल में रखिए, व्यापार स्थल पर रखिए। आप सच मानिए आपके यहाँ माता भगवती का वास बना रहेगा और धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी। बचे हुए जौ को शुद्ध जल में जल प्रवाह करके आए। जो वस्त्र आपने चौकी पर बांधा है वो वस्त्र आप मंदिर में भी बिछा सकते हैं, या फिर आपके उपयोग में न हो तो उस वस्त्र को भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ये आपके पूजा की विधि रही। जो आपने हवन किया था, हवन कुंड में जो आपकी भस्म है, वो भस्म सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हवन की छोटी सी विधि, उसके बाद भस्म की विशेषता। आप नवारण मंत्र से हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा। एक माला से कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। और आपने कोई मंत्र रूटीन में कोई करते हैं जाप या कोई पाठ करते हैं तो उसका हवन जरूर कर लीजिएगा। एक गुरु मंत्र, एक नाम मंत्र को छोड़कर जितने भी मंत्र के जाप किए जाते हैं सभी का हवन पूर्णाहुति जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य वैकुंठ में जमा होता है। आप जानते हैं हम पूजा अनुष्ठान जब करते हैं तो व्यक्ति बाद में पूर्ण आहुति कराता है। पूर्ण आहुति का अर्थ होता है 1.25 लाख जो जाप किया हमने या अमुक संख्या जाप किया हमने, उसकी पूर्ण आहुति। पूर्ण आहुति के बाद हम लोग संकल्प कर देते हैं श्रेयोदान। आप संकल्प न करें तब भी आपको फल मिलेगा। पूर्ण आहुति का मतलब यज्ञ पूर्ण होने के बाद किए गए सत्कर्म का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो पूर्व में जो जब तप किए हैं उसका भी हवन कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। अब जो भस्म है उसमें से थोड़ी सी भस्म अपने घर पर रखिए। बच्चों को कोई कष्ट है, सिर में दर्द है, नजर है, या कोई डरते हैं, सोने में डर जाते हैं, थोड़ी भस्म मस्तक पर गंगाजल और भस्म उन्हें चटाइए। बाकी की भस्म को सुरक्षित ले जाकर शुद्ध जल में जल प्रवाह करके आइए। अब इसमें कुछ और बचा हो तो आप लोग जान सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। माता सिद्धिदात्री, माता महागौरी, ये सभी देवियां सिद्धियों की दात्री हैं। इसमें आपको कोई विशेष साधना करनी हो, आज अष्टमी की रात्रि है तो आप साधना कर लीजिए। किसी मंत्र की सिद्धि करनी हो तो वो भी कर लीजिए, उसकी भी पूर्णाहुति उसी के साथ हो जाएगी और वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब किसी को कष्ट हो तो वही मंत्र बोलकर सिर पर हाथ फिराएंगे तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। उसमें 3 मंत्र मैन हैं। एक तो ये है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, इस मंत्र को कर लीजिए। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए परम शक्ति भी हो गई, शक्तिमान भी हो गए। इन मंत्रों को आप सिद्ध कर लीजिए। ये मंत्र आप निरंतर जप करते रहिए तो आपके पास किसी भी कष्ट का कोई प्रवेश नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति साधक नहीं होता, साधना नहीं करता, भक्त नहीं होता, उसी पर ग्रहों का और कष्टों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो साधक होता है, जो भक्ति करता है, उस पर बड़े बड़े कष्ट यूं निकल जाते हैं उसे पता नहीं चलता। सहन करने की शक्ति माता ही देती हैं। पुत्र कितना भी नालायक हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, लेकिन माँ डांटने के पश्चात उसे गले लगा ही लेती है। इसलिए आप जैसे भी हैं माता के पुत्र हैं। आप
ने जो अपराध किए हों क्षमा मांग लीजिएगा। माता से कहिए, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो क्षमा कर देगी, तुम्हें दुलार करेगी, लाड़ करेगी। माता की गोद में संपूर्ण त्रैलोकी का सुख बसा है, इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको छोटी सी सूचना दी है। अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने समझा है, पढ़ा है, गुरुजनों से जो भी मैंने संदेश प्राप्त किया है, वह संदेश आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। जय माता दी।